सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सत्यार्थ प्रकाश का 7वां समोल्लास चल रहा है। ईश्वर का विषय हमने कल प्रारंभ किया है। इसी प्रसंग में 5वां मंत्र है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। अर्थ में लिखते हैं, हे मनुष्यों, जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्यादि तेज वाले लोकों का उत्पत्ति स्थान, आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है और होगा, उसका स्वामी था, है और होगा, वह पृथ्वी से लेके सूर्यलोक पर्यंत सृष्टि को बना के धारण कर रहा है। उस सुख स्वरूप परमात्मा ही की भक्ति जैसे हम करें वैसे तुम भी करो। मंत्र में उपदेश दिया जा रहा है। ईश्वर के गुणों को स्मरण किया कि ईश्वर समस्त लोकों को उत्पन्न करता है और उत्पन्न करके धारण करता है, और का ईश्वर ही इस समस्त ब्रह्मांड का स्वामी है। पहले भी जब भी सृष्टि उत्पन्न हुई, ईश्वर ने ही की है, अब भी ईश्वर कर रहा है और भविष्य में भी ईश्वर ही करता रहेगा। ईश्वर से ही ये संसार उत्पन्न होता है, अर्थात ईश्वर इसको बनाने वाला है। और मंत्र में कहा कि वह परमात्मा को ही हम लोग जाने कि वो सुख देने वाला है, उसी की सदैव हम भक्ति करते रहें, उसी ईश्वर का पवित्र नाम हम स्मरण करते रहें। इन 5 मंत्रों के माध्यम से परमपिता परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना की गई। ईश्वर के विषय में बताया गया कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव क्या है, वो सब यहाँ पर चर्चा की गई है। अब विस्तार के साथ में ईश्वर के एक एक गुणों को लेकर के तर्क, हेतु और प्रमाणों के माध्यम से चर्चाएं यहाँ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न किया है, आप ईश्वर ईश्वर कहते हो, परंतु इसकी सिद्धि किस प्रकार करते हो? तो यहाँ जो भी अब संवाद चलेंगे, विषय की प्रस्तुति चलेगी, वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से है। प्रश्न किया जाएगा, फिर उत्तर होगा, फिर प्रश्न होगा, फिर उत्तर होगा। यह ऋषि की एक विषय को प्रस्तुत करने की शैली है। वैसे प्रश्न और उत्तर दोनों ही ऋषि के बनाए हुए हैं, परंतु यहाँ हम इस रूप में उसको पढ़ेंगे कि प्रश्न पूर्व पक्ष की ओर से किया जा रहा है और उसका उत्तर सिद्धांत पक्ष की ओर से दिया जा रहा है। प्रायः ऐसा ही होगा, कहीं कहीं पर इसके विपरीत भी हो सकता है। ये प्रश्न सिद्धांत पक्ष की ओर से हो और उसका उत्तर पूर्व पक्ष की ओर से हो, ऐसा कहीं कहीं होगा। जैसा भी प्रकरण होगा उसको मैं स्पष्ट करता हुआ चलूँगा। तो यहाँ पर एक शंका की गई कि आप ईश्वर ईश्वर कहते हो, परंतु इसकी सिद्धि किस प्रकार करते हो? कह रहे ईश्वर के विषय में आपने कहा सृष्टि को बनाने वाला है, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए,
ईश्वर की जो उपासना नहीं करता वो नास्तिक है, इत्यादि बहुत सारी बातें ईश्वर के संदर्भ में की गई हैं। अब कहते हैं प्रश्न ये है कि ईश्वर है कि नहीं है, और ईश्वर है तो उसको आप कैसे सिद्ध करेंगे? ईश्वर है तो यहाँ पर कहा गया सब प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से। तीसरे समोल्लास में हमने पढ़ा है कि सत्य असत्य को जाना कैसे जाए, तो 5 कसौटियाँ थीं, 5 मापदंड थे जिससे हम सत्य और असत्य का ज्ञान करते हैं। उन 5 कसौटियों में एक है प्रमाण। वहाँ पर 8 प्रकार के प्रमाण बताए गए थे। प्रत्यक्ष अनुमान की प्रमाण के माध्यम से सिद्धि होती है, तो जो भी विषय होगा उसकी सिद्धि करनी होगी तो प्रमाणों से होगी। तो अब कहते हैं फिर से प्रश्न, ईश्वर में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण कभी नहीं घट सकते। तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर की सिद्धि प्रत्यक्ष से कभी नहीं हो सकती है, या कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि प्रमाणों से ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। तो ऋषि कहते हैं होती क्यों नहीं है? होती है, हम अभी करके दिखाएंगे। और तीसरे समोल्लास के प्रमाण के विषय को पुनः यहाँ स्मरण करा रहे हैं। यही सूत्र वहाँ पर व्याख्यान किया गया है, और इसी सूत्र को फिर से संक्षेप रूप से व्याख्यान करते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम। तो कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, उसकी परिभाषा करते हैं। जो श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण और मन का शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुख दुख सत्य असत्य विषयों के साथ संबंध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, परंतु वह निर्भ्रम हो। ये विषय पहले आ चुका है, फिर से संक्षेप में समझ लेते हैं कि जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और छठी जो आंतरिक इंद्रिय उसको हम कह सकते हैं, जो मन है, कह रहे इनका संबंध अपने अपने विषयों के साथ में होता है। श्रोत्र का संबंध शब्द के साथ में है, त्वचा का संबंध स्पर्श के साथ में है, चक्षु का संबंध रूप के साथ में है, जिह्वा का संबंध रस के साथ में है, और घ्राण अर्थात नासिका इसका संबंध गंध के साथ में है, और मन का संबंध सुख दुख इन विषयों के साथ में है। तो अपनी अपनी इंद्रियों का अपने अपने विषय के साथ में जब संबंध होता है, मन का अपने विषय के साथ संबंध होता है, इस संबंध होने के बाद जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को हम कहते हैं प्रत्यक्ष है। अब इस परिभाषा में यहाँ पर एक विशेष बात और जोड़ते हैं, वो क्या है? अब विचारना चाहिए कि इंद्रियों और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है, गुणी का नहीं। इस एक पंक्ति को अच्छी प्रकार हमने समझना है। 2 चीज़ें होती हैं, एक गुण और दूसरा गुणी। इन दोनों में अंतर क्या है? उदाहरण लेके चलते हैं कि एक खाने की वस्तु है, मान लीजिए कोई खीर है। अब खीर जो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? उस वस्तु के लिए कर रहे हैं, उस पदार्थ के लिए कर रहे हैं जो किसी कटोरे में रखा गया है, सफ़ेद सा दिख रहा है रूप उसका, और जिस पात्र में रखा गया है वैसी उसकी आकृति है। कटोरे में है तो गोल आकृति वाला है, तो वो हमको दिख रहा है। अब वो जो खीर जिसको हम बोल रहे हैं वो एक द्रव्य है, वो एक पदार्थ है, वो एक वस्तु है। अब हम खीर का प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो क्या प्रत्यक्ष कर रहे हैं? हम गुणों को देख रहे हैं। आँखों से हमने क्या देखा? खीर के रूप को देखा कि ये सफ़ेद रंग है, इसका गोल परिमाण है, ये हमने आँखों से उसके रूप को देखा। नाक से हमने गंध लिया, हाँ खीर से बढ़िया गंध आ रही है। हाथ से
हम उसको स्पर्श करते हैं, हाथ से हमने स्पर्श गुण का अनुभव किया, हमने उसको जिह्वा से लेकर चखा तो एक मीठा स्वाद आया, वो स्वाद जिह्वा से अनुभव किया, वो स्वाद एक गुण है। तो अब क्या हुआ, 4 गुणों के हमने अनुभव किए 4 इंद्रियों के माध्यम से। आँख से रूप का किया, जिह्वा से रस का किया, नाक से गंध का किया, हाथ से स्पर्श का किया। तो रूप, रस, गंध और स्पर्श, इन 4 गुणों का अनुभव किया। तो हर इंद्रियों से हम केवल मात्र गुणों को जान रहे हैं। तो ये समझना चाहिए यहाँ पर जो बात लिखी है कि इंद्रियों से क्या होता है, केवल मात्र गुण को जाना जाता है। ऐसे ही मन से भी हम क्या करते हैं, गुणों को जानते हैं। अब मन से कैसे गुणों को जानते हैं, क्योंकि मन तो बाह्य विषयों के साथ में, रूप के साथ, रस के साथ, गंध के साथ, स्पर्श के साथ अपने आप तो जुड़ता नहीं है। मन विषयों के साथ में इंद्रियों के माध्यम से ही जुड़ता है। तो मन इंद्रियों के साथ जुड़ता है और मन जुड़ करके ही काम करता है। तो इंद्रियां जिस प्रकार से विषयों को बताएगी वैसे ही मन जानेगा। तो इंद्रियों ने बताया कि भाई ये जो है रूप है, ये रस है, ये गंध है, स्पर्श है, तो जितना इंद्रियां बताएगी उतना ही मन जानेगा। इंद्रियों ने गुणों को बताया, मन ने गुण को जान लिया। इतना अंतर है कि इंद्रियां केवल एक ही गुण को जान रही थी और मन ने उन 4 गुणों को जान लिया। इसलिए इंद्रियों और मन से केवल मात्र गुणों को जाना जाता है। आँख खीर को नहीं जान सकती है, आँख खीर के रूप को जानती है। या नाक से हम गंध ले सकते हैं, खीर को नहीं जान सकते हैं। ऐसे ही हम जिह्वा से रस का अनुभव कर सकते हैं, खीर को नहीं जान सकते हैं। और हम छू करके उसका स्पर्श अनुभव कर सकते हैं, हम खीर को नहीं जान सकते हैं। तो खीर, ये सारे गुण खीर के हैं। इन गुणों को और गुणी को कौन मिलाएगा? गुणी है खीर, जो द्रव्य है, जो पदार्थ है, वो है गुणी। और उसमें जो गुण है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये गुण है उसके। आगे कहते हैं, जैसे चारों त्वचा आदि इंद्रियों से स्पर्श, रूप, रस और गंध का ज्ञान होने से गुणी जो पृथ्वी, उसको आत्मायुक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है, वैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना विशेष और ज्ञान आदि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है। तो कहते हैं अब 4 को हमने जान लिया। इन त्वचा आदि इंद्रियों से हमने क्या जाना? स्पर्श को जाना, रूप को जाना, रस और गंध को जाना। अब ज्ञान लेकर के हमने क्या किया? फिर कहते हैं ये गुण किसके हैं? उन गुणों को हमने संबंध जोड़ा किसके साथ में? हम उदाहरण लेके चल रहे हैं खीर का। तो उन 4 गुणों को हमने जोड़ा गुणी के साथ में, खीर के साथ में। किसने जोड़ा? अब आत्मा आ गया। अब आत्मा मन के साथ जुड़ रहा है और आत्मा उन 4 गुणों को देखता है कि इंद्रियों के माध्यम से मन तक 4 गुण आए हैं और उन ये 4 गुण किसके हैं? तो आत्मा निश्चय करता है कि ये खीर के हैं। यहाँ जो उदाहरण दिया है वो पृथ्वी का है। पृथ्वी में 4 गुण हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श। तो ऐसे ही जो ये 4 गुण हैं, इसको अलग अलग इंद्रियों ने जाना, इंद्रियों से मन में आया और आत्मा फिर आया, मन के साथ जुड़ा और उसने जाना और देखा कि ये तो गंध, रूप, रस, स्पर्श 4 गुण हैं और ये 4 गुण किसके हैं? पृथ्वी के हैं। तो आत्मा से क्या हो गया? वो प्रत्यक्ष हो गया। आत्मा ने गुणी को जान लिया, आत्मा ने द्रव्य को जान लिया, तो आत्मा ने उस द्रव्य का प्रत्यक्ष कर लिया। तो इंद्रियों ने किसका प्रत्यक्ष किया? गुणों का। और आत्मा ने किसका प्रत्यक्ष किया? गुणी का। ये समझना चाहिए। इस परिभाषा को आधार बना करके अब आइए ईश्वर पर घटाते हैं इसको। ईश्वर पर कैसे घटाएंगे? कि इंद्रियों से गुणों को देखेंगे। तो कौन से गुण देख रहे हैं हम? रचना को देख रहे हैं।
पृथ्वी का आकार, प्रकार और इसका परिमाण, इसमें जो रूप है, इसमें जो रस है, गंध है, किसी पदार्थ की रचना को देख रहे हैं। मोबाइल को देखें, हम मोबाइल की रचना को देख रहे हैं, तो किसी भी पदार्थ की रचना को देख रहे हैं तो रचना क्या है? रचना एक गुण है। तो रचना गुण है, ऐसे ही ज्ञान आदि गुण है कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति है, वो बहुत अच्छी प्रकार से किसी विषय को प्रस्तुत कर रहा है, या उससे किसी भी बात को पूछा जाए तो वो तुरंत उसका उत्तर देता है, तो हम ये जान जाते हैं कि इस व्यक्ति के पास में ज्ञान है, विद्या है। तो ज्ञान भी गुण है। तो रचना गुण को देख करके और ज्ञान गुण को देख करके हमने ज्ञान गुण को जाना, या हमने रचना गुण को जाना आँखों से देख करके, तो ये गुणों का ज्ञान हो गया इंद्रियों के माध्यम से। अब गुणी का ज्ञान कौन करेगा? गुणी का ज्ञान करेगा आत्मा। वो जानेगा कि ये जो रचना विशेष है, और रचना विशेष ज्ञान के बिना हो नहीं सकती है, तो ये सारा का सारा गुण किसका है? आत्मा निश्चय करेगा ये परमात्मा का है, ईश्वर का है। तो आत्मा के द्वारा क्या हो गया? गुणी का प्रत्यक्ष हो गया, इंद्रियों के द्वारा गुणों का प्रत्यक्ष हो गया। तो इस प्रकार से आत्मा ने ईश्वर का प्रत्यक्ष कर लिया। देखिए, प्रत्यक्ष कई सारे स्तर हैं। अभी वो प्रत्यक्ष हमने नहीं किया जो योगी करता है समाधि के अंदर, लेकिन सामान्य रूप से इंद्रियों के माध्यम से जाने वाली जो प्रक्रिया है, इंद्रियों से जो हम गुणों को जान करके आत्मा से निश्चय कर रहे हैं, इसको प्रत्यक्ष का नाम दिया गया है। और यह गुणों के माध्यम से गुणी का ज्ञान है, जिसको इस परिभाषा में ऋषि ने प्रत्यक्ष माना हुआ है। ये प्रत्यक्ष का प्रथम स्तर हम कह सकते हैं। योगी का प्रत्यक्ष एक अलग स्तर का, ऊंचे स्तर का प्रत्यक्ष है। अभी हम उस ऊंचे स्तर के प्रत्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। तो यह इस प्रकार से प्रत्यक्ष से ईश्वर की सिद्धि कर दी गई। आगे और भी बता रहे हैं, अलग अलग स्तर दिए हैं प्रत्यक्ष के। यहाँ पे कहते हैं, और जब आत्मा मन और मन इंद्रिय को किसी विषय में लगाता, वह चोरी आदि बुरी व परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण में आरंभ करता है, उस समय जीव की इच्छा ज्ञान उसी इच्छित विषय पर झुक जाती है। अब इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें कि आत्मा मन को प्रेरित करता है किसी काम में लगाने के लिए, मन इंद्रियों को प्रेरित करता है। कोई अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, चोरी आदि बुरे काम हैं या परोपकार आदि अच्छे काम हैं, तो आत्मा ने निश्चय किया, आत्मा की इच्छा हुई कि ये काम करना है, परोपकार करने की इच्छा हुई, चोरी करने की इच्छा हुई, तो जैसी इच्छा हुई उसने मन को प्रेरित किया और मन ने इंद्रियों को उस काम में लगा दिया। तो इस विषय में कहते हैं कि जैसे ही आत्मा की वो इच्छा हुई, और जैसी इच्छा होती तो क्या होता है? ज्ञान होता है। वो सारा का सारा उस विषय की ओर प्रवृत्त होता है। जैसी इच्छा हुई और ज्ञान हुआ तो उस विषय की ओर आत्मा का झुकाव बन जाता है कि हाँ ये काम करना है। अभी मन तक नहीं गया है, प्रक्रिया समझाई गई है कि आत्मा मन को प्रेरित करता है, मन इंद्रियों को करता है, लेकिन अभी आत्मा ने मन को निर्देश नहीं किया हुआ है। ये सारी स्थिति अभी आत्मा तक सीमित है कि आत्मा ने मन को किया नहीं है, बस आत्मा में इच्छा हुई और इच्छा होते ही उसको उस विषय का ज्ञान हुआ और प्रवृत्ति आत्मा की अभी होने लग रही है, आरंभ हुई है मात्र। तो आत्मा की प्रवृत्ति उस विषय की ओर मात्र आरंभ हुई है, ये स्थिति अभी बनी है। तो क्या हुआ? उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, शंका और लज्जा, तो उसी समय आत्मा के स्तर पर ही यदि वो बुरे काम करने को सोच रहा है, तत्काल ही क्या होगा? उसको भय होगा कि करूं कि नहीं करूं, संशय हो जाएगा, लज्जा होगी उसको। तो ये स्थिति बनेगी उसकी। और यदि अच्छे काम का उसने इच्छा की है, ज्ञान किया है, तो क्या होगा? अच्छे काम के करने में अभय, निश्चलता और आनंद उत्साह उठता है। तो यदि अच्छा कर्म है तो उसको आनंद होगा, उसको उत्साह होगा,
वो अच्छा सोचेगा। तो ये स्थिति कहाँ से है? ये भय, ये शंका, ये लज्जा, या अथवा आनंद, उत्साह, ये कहाँ से आ रहा है? ऋषि कहते हैं यह जीवात्मा की ओर से नहीं किंतु परमात्मा की ओर से है। कहते हैं ईश्वरीय व्यवस्था है और इस व्यवस्था से भी ईश्वर को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस व्यवस्था को जाने, व्यवस्था किसकी है? भय हो रहा है, शंका हो रही है, मैं तो कर नहीं रहा हूँ, मैं तो उस विषय को करना ही चाहता हूँ, भले बुरा है या कोई अच्छा काम है, तो उत्साह कहाँ से आ रहा है? मैं तो उस काम को अभी करना चाह रहा हूँ मात्र, और उत्साह मिल रहा है। तो कहाँ से मिल रहा है उत्साह? कहाँ से भय उठ रहा है? तो ये व्यवस्था ईश्वर की है। इसको, व्यवस्था को समझ करके जानना चाहिए कि ईश्वर कर रहा है। यह भी ईश्वर का दूसरे स्तर का प्रत्यक्ष है। अब तीसरे स्तर का प्रत्यक्ष कहते हैं जब जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है, उसको उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं। जब परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है तो अनुमान आदि से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या संदेह है। अब ये तीसरे स्तर का प्रत्यक्ष क्या है? वो योगाभ्यास की स्थिति है कि जीवात्मा शुद्ध ज्ञान से, शुद्ध कर्म से, शुद्ध उपासना से युक्त होता है और ध्यान आदि करता है, समाधि की स्थिति तक पहुंचता है, और उस स्थिति में दोनों, यानी जीवात्मा को स्वयं का भी और परमात्मा का भी प्रत्यक्ष उसको होता है। तो वो दोनों को प्रत्यक्ष कर पाता है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण से परमात्मा की सिद्धि कर दी। और हमने तीसरे समुल्लास में पढ़ा है कि अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। प्रत्यक्ष के आधार पे अनुमान किया जाता है, प्रत्यक्ष के आधार पे शब्द प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष के आधार पे उपमान होते हैं। तो अन्य जितने भी प्रमाण हैं वो प्रत्यक्ष पर आधारित होते हैं, या तो हमारा प्रत्यक्ष हो या किसी और का हो। तो इसलिए कहते हैं कि जब प्रत्यक्ष से बात सिद्ध कर दी, ईश्वर को सिद्ध कर दिया, तो अन्य प्रमाणों से क्यों सिद्ध नहीं हो सकेगा? अन्यों से भी हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। क्योंकि कार्य को देख के कारण का अनुमान होता है। कार्य को देखें, सृष्टि उत्पत्ति रूपी कार्य को देखें, तो कार्य है तो कारण भी होगा, कार्य है तो करने वाला भी होगा, कार्य है, उत्पत्ति है तो उत्पत्ति करने वाला भी होगा। इस आधार पर हम अनुमान भी निश्चित रूप से कर सकते हैं। इसलिए सभी प्रमाणों से परमात्मा की सिद्धि हो सकती है। तो सबसे पहले सिद्ध कर दिया गया ईश्वर है। एक एक बात को समझना है तो अगली बात समझ में आएगी। यदि एक बात समझ में नहीं आई तो अगली बात इस समुल्लास में समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अगली बात पिछली बात पर आधारित होगी। तो ईश्वर है, इसमें कोई अब संदेह नहीं है। और यह मान करके अब ऋषि आगे चलेंगे कि मैंने ईश्वर को सिद्ध कर दिया है, इसलिए आगे ईश्वर के होने नहीं होने पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। तो अब ईश्वर है ये सिद्ध हो गया, तो ईश्वर के होने के बाद में अब ईश्वर के गुणों पर चर्चा होगी कि भाई ईश्वर कैसा है तो ठीक है, लेकिन अब ईश्वर है कैसा? तो कहते हैं प्रश्न आगे, ईश्वर व्यापक है, वह किसी देश विशेष में रहता है। तो अब आगे प्रश्न हर एक गुणों पर यहाँ पर उठाए जाएंगे। जितने गुणों की चर्चाएं ऋषि यहाँ आवश्यक समझते हैं उन पे प्रश्न पूर्वक समाधान किए जाएंगे, क्योंकि दोनों प्रकार की मान्यताएं समाज में चलती ही है। कोई व्यक्ति ये मान के चलता है कि ईश्वर किसी एक स्थान पर रहता है, कैलाश पर्वत पर या समुद्र में या चौथे आसमान में या सातवें आसमान में या किसी और स्थान, किसी शिला पर बैठा हुआ है। ऐसे बहुत सारे संप्रदायों की बहुत सारी मान्यताएं हैं। और हमारे एक इस भारतीय समाज में एक सामान्य प्रचलित विचारधारा है कि सबकी मान्यताएं अपनी अपनी जगह पर ठीक है, इसलिए कोई किसी दूसरे की मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। यह मान लिया जाता है कि सबको अपने अपने तरीके से मानने का अधिकार है, स्वतंत्रताएं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, असत्य को मानने की स्वतंत्रताएं नहीं होनी चाहिए। वह व्यक्तिगत स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हानिकारक ही होती है।
इसलिए जब परस्पर विरुद्ध प्रकार की मान्यताएं समाज में प्रचलित हैं तो उस पर यह निर्णय होना आवश्यक है कि सही कौन गलत कौन। तो कहते हैं ईश्वर व्यापक है कि एक देशी है, और कारण क्या है, हेतु क्या है, तर्क क्या है, क्यों माने। तो ऋषि कहते हैं व्यापक है, कि ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन ऐसे ही नहीं मान लेना है। वैदिक परंपरा में सबसे बड़ी जो विशेषता वो यही है कि यहाँ पर स्वतंत्रता की विचारधारा की स्वतंत्रताएं हैं, यानी विचार करिए और विचार करिए, लेकिन तर्क पूर्वक प्रमाण पूर्वक विचार करिए, और जब तर्क और प्रमाणों के आधार पर यह निश्चय हो जाए कि ये सही है तब मानिए। केवल हमने कहा है इसलिए इसको न मान लीजिए, इस प्रकार की खुली विचारधारा को यहाँ रखने का पूरा अवसर होता है। तो इसलिए व्यापक तो है, लेकिन क्यों है, उत्तर देते हैं क्योंकि जो एक देश में रहता तो सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वनियंता, सबका सृष्टा, सबका धर्ता और प्रलय करता नहीं हो सकता। कहते हैं एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। क्यों? एक स्थान पर रहने से सब जगह पर क्रियाएं नहीं हो सकती है। हेतु क्या है, समझिए ध्यान से इस हेतु को। अप्राप्त देश, यानी जिस स्थान पर कार्य को करने वाला नहीं है, वहां पर कर्ता की क्रिया उस व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली क्रिया जहां पर वो नहीं है, असंभव है, संभव नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर कुछ क्रियाएं कर सकता हूँ, किसी वस्तु को उठाना है, रखना है, कोई चीज़ खानी है, पीनी है, देखनी है, तो जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर क्रियाएं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ से किसी दूर स्थान पर मैं जहाँ नहीं हूँ वहाँ मेरी क्रियाएं नहीं हो सकती हैं, वहाँ मैं कोई क्रियाएं नहीं कर सकता हूँ। तो जहाँ पर मैं हूँ वहीं पर कुछ कार्य कर सकता हूँ, जहाँ पर मैं नहीं हूँ वहाँ पर मैं कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। इसलिए ईश्वर को किसी एक स्थान पे मानेंगे, कैलाश पे, क्षीर सागर पे, या चौथे सातवें आसमान में, तो जहाँ पर वो होगा वहीं पर कार्य कर पाएगा और सब जगह नहीं कर पाएगा। तो ईश्वर तो सर्वांतर्यामी है, सर्वज्ञ है, सर्वनियंता है, सबका सृष्टा है, तो सब जगह कैसे काम करेगा। इसलिए सब जगह काम करने के लिए ईश्वर का सब जगह होना अनिवार्य है। अब एक शंका कुछ लोगों के मन में ये आएगी या आ रही होगी कि भाई मैं तो यहाँ बैठा हूँ और यहाँ बैठे बैठे तो चांद पर भी काम कर लेता हूँ या मंगल पर भी काम कर लेता हूँ, कोई वैज्ञानिक कर लेता है, या मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे काम करना है दिल्ली में, मुंबई में, तो बस एक फ़ोन करूँगा, कार्य हो जाएगा। तो जब मनुष्य एक स्थान पर बैठा बैठा दूसरे देश में, दूसरे ग्रहों में काम कर लेता है, तो ईश्वर क्यों नहीं कर लेगा, ये प्रश्न किसी के मन में आ सकता है। तो देखिए, हम जिस स्थान पर हैं उस स्थान पर ही काम कर सकते हैं। यदि दूसरे स्थान पर काम करना हो तो हमें साधन चाहिए या दूसरे व्यक्तियों का सहयोग चाहिए। साधनों पर हम आश्रित होंगे या दूसरे व्यक्ति के सहयोग पर हम आश्रित होंगे, उसके बिना नहीं कर सकते। साधनों के बिना या दूसरे व्यक्ति के सहयोग के बिना नहीं कर सकते। ईश्वर न तो साधनों पर निर्भर है और न ईश्वर किसी जीवात्मा पर निर्भर है। इसलिए ईश्वर स्वयं अपने कार्य करता है, किसी का सहयोग वो लेश मात्र भी लेता नहीं। साधनों पर ईश्वर की निर्भरता नहीं है। इसलिए ईश्वर का सब जगह होना अनिवार्य है। ईश्वर सब जगह रह करके ही स्वयं अपने सामर्थ्य से काम कर पाएगा। कई लोग ऐसा उदाहरण देते हैं कि प्रधानमंत्री है, एक स्थान पे है, पूरे देश में काम करता है। देखिए, प्रधानमंत्री साधनों से, व्यक्तियों के सहयोग से करता है। ईश्वर सर्व सामर्थ्यवान है, उसे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, न किसी का सहयोग वो लेता है। इसलिए ईश्वर सर्वव्यापक होगा तभी उसकी क्रियाएं सब जगह पर हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। ये विषय आज हमने समझा है, कल फिर इसके आगे समझने का प्रयास करेंगे। ओम ध्वनि के साथ में विराम देंगे। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी।